नमस्कार, मैं हुस्ना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त है रहस्य, कल्पना या सच। और इस कड़ी में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंदिर के रहस्य के बारे में। जी हाँ, भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जहां चमत्कार होते हैं जो भक्तों के विश्वास और आस्था को और भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर में देवी प्रतिमा रजस्वला होती है? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जहां देवी के रजस्वला होने के सबूत भी प्राप्त होते हैं। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। गुवाहाटी असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर है। देवी 52 शक्तिपीठों में से एक है और ये शक्तिपीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के माता सती के पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन माता सती के पति महादेव को आमंत्रण नहीं दिया गया, जिसके बाद माता सती का पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाना मुश्किल हो गया। परंतु पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती महादेव को बिना बताए चली गई। यज्ञ के दौरान माता सती के पिता ने महादेव का अपमान किया। इस बात से आहत माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण की आहुति दे दी। इस बात का पता जैसे ही महादेव को चला, उनका क्रोध इतना विकराल हो गया कि सारा संसार अस्त व्यस्त हो गया। यज्ञ में जले माता सती के शरीर को लेकर भगवान शिव पूरे संसार में भ्रमण करने लगे, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। भगवान शिव के क्रोध से घबराए सभी देवतागण स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और सारी व्यथा का वखान किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव शरीर के कई अंग काट दिए और धरती के 52 विभिन्न स्थानों पर देवी सती के श्रीअंग जा गिरे और जिन जगहों पर अंग जा गिरे उन जगहों पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। असम के नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके बाद यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। फिर क्या ऐसा हुआ कि भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने असुर की सुंदरता छीन ली। कौन था वो असुर? आखिर महादेव ने किसकी छीनी सुंदरता? कहा जाता है कि माता सती के जाने के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए और तपस्या में लीन हो गए। इसी बीच तारकासुर नाम दैत्य असुर ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से असीम शक्तियां प्राप्त कर ली, जिसके बाद तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। वही इस बात से परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपनी व्यथा बताई, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि तारकासुर का वध सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। भगवान शिव उमानत पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का कार्य सौंपा गया, जिसके बाद कामदेव भगवान शिव की तपस्या भंग करने पहुंच गया और कामदेव ने अपने बाण से भगवान शिव के समाधि भंग कर दी, जिससे नाराज भगवान शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव को भस्म कर दिया। जिसके बाद कामदेव की पत्नी और अन्य देवी देवता भगवान शिव के पास गए और कामदेव को पुनः जीवन दान देने की बात कही। इसके कुछ देर बाद भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को पुनः जीवन दान दिया, परंतु कामदेव की सुंदरता वापस ना आ सकी। जिसके बाद कामदेव और उनकी पत्नी ने भगवान शिव से कहा कि मुझे ऐसा जीवन ना दे जिसमें सौंदर्य ना हो, ऐसा जीवन मुझे स्वीकारा नहीं है। जिसके बाद भगवान शिव ने कहा कि नीलांचल पर्वत पर माता सती के जन्नाग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ। इस बात को सुनकर कामदेव ने बात को स्वीकार किया और पर्वत पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। मंदिर निर्माण कार्य में कामदेव ने विश्वकर्मा की सहायता ली, जिन्होंने मंदिर की भव्य संरचना बनाई। वही मंदिर में कामदेव ने भैरव और 64 योनियों मूर्ति की स्थापना करवाई। उनकी कड़ी तपस्या देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और कामदेव की पुरानी सुंदरता उनको वापस कर दी और मंदिर को मूलता आनंदख्या नाम दिया गया।
और जिस स्थान पर भगवान शिव ने समाधि ली थी उस स्थान पर उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। इतिहासकारों के अनुसार मां कामाख्या माता के दर्शन करने जो भी भक्त आते हैं उन सभी भक्त को उमानंद भैरव दर्शन करना अनिवार्य होता है। कामाख्या मंदिर पर किस असुर ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और क्या हुआ कि उसने एक मुर्गे की जान सिर्फ इसलिए ले ली कि उसने सुबह बाघ मार दी, बस इसीलिए उसकी जान ले ली। अन्य कथा के अनुसार मां कामाख्या माता के मंदिर के ऊपर असुर नरकासुर का राज था। शुरू में तो नरकासुर माता का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन कुछ समय बाद उसको शक्ति की इतनी लालसा हो गई कि उसने माता से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। मां ने उसके प्रस्ताव को मना नहीं किया, बल्कि उसके सामने एक प्रस्ताव रख दिया। मां ने नरकासुर से कहा कि तुम नीलांचल पर्वत तक तुम एक सीढ़ी का निर्माण करो, और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि सीढ़ी का निर्माण एक ही रात में कर दो। अगली सुबह मुर्गे की बांग से पहले तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। अगर मुर्गे की बांग से पहले तुम्हारा कार्य संपन्न ना हुआ तो मुझसे विवाह करने के बारे में भूल जाना। इस चुनौती को नरकासुर ने स्वीकार कर लिया और उसने अपनी विशाल सेना के साथ सीढ़ी निर्माण कार्य शुरू कर दिया। वहीं नरकासुर को अपना काम समय से पूरा करता देख मां ने अपनी शक्ति से समय से पहले मुर्गे बांग मरवा दी। वही मुर्गे की बांग सुन के नरकासुर से अपनी हार स्वीकार कर ली और वापस जाने लगा। लेकिन वही फिर नरकासुर को पता चला कि माता ने अपनी शक्ति से समय से पहले मुर्गे से बांग मरवा दी, जिसके बाद नरकासुर क्रोधित हो गया और उसने मां के भक्ति मार्ग को बंद करने की ठान ली और सीढ़ियों को वही छोड़ दिया। और वही जिस स्थान पर मुर्गे ने बांग दी थी उसी स्थान पर नरकासुर ने उसको मार डाला और आज उस स्थान को कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। तो ये है भारत का वो मंदिर जो अपने आप में कई सारे रहस्यों को घेरा है, लेकिन यहाँ पे लोग हमेशा भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है और ये मान्यता है कि यहाँ पे जो भी भक्त जाते हैं और अपनी मनोकामना मानते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। रहस्य, कल्पना या सच की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प